मेरे दोस्त, जब अध्यात्म में घुसोगे कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हैं, कौन सा ड्रामा दिखाने के लिए, किस ड्रामा के कौन से पात्र हैं और पात्रता निभा रहे हैं सही ढंग से, इस तरह से जब गहराई में जाओगे तब तुम्हारा दिन कटेगा नहीं। आनंद आएगा और नहीं आएगा, आता भी है नहीं आता है। गहराई में जाने के बाद संन्यास होता है। बहुत गहराई में आप जाएंगे तो आपको ये दुनियादारी, समाज, सब बेकार, सब दुश्मन, सब पराया, कोई यहाँ नहीं दिखाएगा। तो कटेगा तब भी, हो सकता है आनंद में कटे और या कष्ट में कटे। तो कष्ट में तो तुम वैसे भी हो, हर पल हर क्षण 24 घंटे में निकालो सम कि कितना तुम खुश रहते हो और कितना तुम नाखुश रहते हो, कितना तुम काम करते हो, कितना तुम्हारे अंदर व्यस्तता होती है कि तुम भूले रहते हो इस जिंदगी को, इस मनोरंजन को, इस दुख को भूले रहते हो। इतना काम तुम्हारे ऊपर रहता है, दुख है और कहीं फाउंडेशन का काम है तो तुम्हारा दुख भूला रहेगा। मनोरंजन दुख है तो मनोरंजन आएगा जल्दी नहीं, और आएगा मनोरंजन जो, तो दुख भूला रहेगा। तो दुनिया तो बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत दुनिया में इस तरह से लोग हैं कि अंतरात्मा में, अध्यात्म में बिल्कुल घुसे हैं, देखते हैं, संसार देखते हैं। है क्या संसार? ये संसार क्यों चल रहा है? संसार में ये सब क्या है? आना जाना, लीला। रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए और सारे सब देवी देवता ईश्वर का रूप माना गया, आए और सब लीला करके चले गए। लीला काम करके, एक ड्रामा है उसमें काम करके चले गए। उनको क्या मिला? क्या देकर गए? क्या खुशहाली लेकर गए? क्या नाम लेकर गए? क्या है भाई? क्या मनोरंजन लेकर गए? क्या नाम कमा कर गए? अब इसी पर आप लोगों को गहन अध्ययन करना होगा कि आए हो क्या करके जा रहे हो। शरीर को जला कर जा रहे हो, पूरी जिंदगी जलन, जीते जी जलते हो। अरे कोई मरने के बाद जलता है, कोई पूरे जिंदगी जीते जी जलता है। और जलता कैसे? अरे सब कुछ जलन ही जलन है। दूसरे को देखना, अच्छे को न देखना, अच्छे का रहन सहन, अच्छे का नाम, अच्छे का वर्चस्व, अच्छे का लोकप्रियता न देख पाना, जलन ही जलन। इस तरह से जलन कि जलते रहो, खाक हो जाओ, रखी हो जाओ, वो राखी किसी काम की न हो।
वो राखी आपका कहीं जा भी न पावे, न सरजू में जा पावे, न गंगा में जा पावे, न सरस्वती में जा पावे। वो राखी उड़ जाए, अब ज़्यादा कहानी नहीं मालूम है मुझे, लेकिन दधीच की हड्डी काम आई थी और तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आएगा, और न तुम्हारा ये कहीं अच्छे जगह पर पहुंच पाएगा। कौन ले जाएगा? जीते जी जलने वाले को कौन ले जा पाएगा? उसको कौन बता पाएगा? उसको कौन सुख दे पाएगा? उसको कौन चैन दे पाएगा? कोई नहीं। अब इस तरह से मैं क्या उपदेशक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, न इंसान हूँ, लेकिन अब इंसानियत नहीं जब है, जिस तरह से इंसानियत होना चाहिए नहीं है, तो क्या इंसान हूँ? केवल परिवार के लिए इंसान हूँ, तो परिवार के लिए तो सारी दुनिया इंसान है। और इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस आदमियों के लिए कौन इंसान है? जब इतना जातिवादिता, इतना घेरा, किसी को उपदेश न दे पाना और उससे जलन करना। अरे अच्छे बनो, सच्चे मार्ग पर ले आओ। ये सब अंधकार में पड़े हैं, कोई किसी जात का हो। तुम्हारे देखने में अगर वो अंधकार में पड़ा है बेचारा, न पढ़ा है, न लिखा है, न ज्ञान है, तो तुम किस तरह से उसको रास्ते पर ला सकते हो? मार कर या किसी तरह से दबाव देकर कि उपदेश देकर? बिगड़ा हुआ समाज, बिगड़ा हुआ जातिवाद, बिगड़ा हुआ परिवारवाद किस तरह से संभाला जा सकता है? आए हो इस देश में नफरत से, बुराई करके पद लेना मानते हैं हम कि कुछ वर्ग के लोग का कार्य अनुचित है, लेकिन मेरा क्या फर्ज है सुधारने का? जय हिंद।